मैं खबर जो है उसका रुख कर लेता हूं और उस पर आपका रिएक्शन भी लूंगा, क्योंकि बिल्कुल वहां पर टूरिस्ट है ही नहीं। कोई विदेशी जो है उनको पाकिस्तान भा ही नहीं रहा है। कंगाल हो चुका है पाकिस्तान। पर्यटन क्षेत्र पर पाकिस्तान को तगड़ी मार पड़ी है। लगातार पाकिस्तान बदहाली की तरफ गुजरता चला जा रहा है। 119 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का 101वां पायदान है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी की है। नेपाल 105, बांग्लादेश 109 और पाकिस्तान 101। भारत की रैंकिंग 39 है, श्रीलंका 76। तो इसे समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। विदेशियों को नहीं भा रहा कंगाल पाकिस्तान। पर्यटन सेक्टर पर पाकिस्तान को पड़ी तगड़ी मार। पर्यटन सेक्टर में 119 देशों की लिस्ट में 101वां स्थान। पाकिस्तान में आतंकियों का बोलबाला दुनिया ने भी माना। पाकिस्तानियों से सैलानियों ने क्यों मुंह मोड़ा? पाकिस्तान की दिनों दिन गिरती अर्थव्यवस्था को थामने की पाकिस्तान सेना और शहबाज सरकार की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। हर तरकीब बेतरतीब हो जा रही है। हर पैंतरा काफूर हो जाया करता है। और अब पाकिस्तान का पर्यटन सेक्टर भी गर्त में जाता दिखाई दे रहा है। दुनिया के 119 देशों में पर्यटन को लेकर जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 101वें पायदान पर है। रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में अपना ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया, जिसमें पाकिस्तान को बेहद खराब रैंकिंग मिली है। यात्रा और पर्यटन के लिहाज से सबसे लोकप्रिय 119 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 101 पर है। TTDI इंडेक्स में पाकिस्तान एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समूह में सबसे खराब आय वाली अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है। पाकिस्तान की रैंकिंग इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। साल 2022 में पाकिस्तान ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और 89 से 83वें स्थान पर पहुंच गया था। लेकिन इस बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब आइए बताते हैं कि क्या है देशों की रैंकिंग। मध्य पूर्व में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE 18वें रैंकिंग के साथ शीर्ष पर है। UAE के बाद सऊदी अरब 41वें, कतर 53वें, बहरीन 18वें स्थान पर है। TTDI इंडेक्स में पर्यटन के लिहाज से सबसे लोकप्रिय देश अमेरिका रहा है। अमेरिका के बाद टॉप 10 के बाकी देश स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन, इटली और स्विट्जरलैंड हैं। इस लिस्ट में भारत के पड़ोसी देश नेपाल 105वें, बांग्लादेश 109वें रैंकिंग पर है। इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 39वें और श्रीलंका की 76वें रैंकिंग पर है। रिपोर्ट के मुताबिक TTDI इंडेक्स में शीर्ष 30 देशों ने मिलकर साल 2022 में दुनिया के यात्रा और पर्यटन अर्थव्यवस्था में 75वें का योगदान दिया है। यात्रा और पर्यटन अर्थव्यवस्था में 2020 से 2022 के बीच जितनी बढ़ोतरी हुई है, उसमें शीर्ष 30 देशों का योगदान 70% रहा है। TTDI इंडेक्स में सबसे नीचे के देशों में अफ्रीका देश शामिल हैं। आखिर कैसे बनाई जाती है रैंकिंग, ये भी देख लीजिए। TTDI के तहत यात्रा और पर्यटन के लिए सबसे लोकप्रिय देशों की रैंकिंग के लिए बढ़िया कारोबार माहौल होना चाहिए, खुली यात्रा नीतियों पर जोर देना चाहिए, अच्छी तरह से परिवहन ढांचे के साथ साथ कुदरती खूबसूरती और सांस्कृतिक आकर्षण के आधार पर तय की जाती है। TTDI इंडेक्स में किसी भी देश की रैंकिंग तय करते वक्त ये देखा जाता है कि देश यात्रा और पर्यटन को कितना टिकाऊ और आरामदायक बनाता है। हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि वैश्विक यात्रा और पर्यटन कोविड के बाद बहुत हद तक संभल गया है और अब तो ये महामारी से पहले के स्तर से भी काफी आगे बढ़ गया है। पर्यटन के क्षेत्र में हर मुल्क नया कीर्तिमान, नया आयाम और नया इतिहास रच रहा है, तो वहीं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, क्योंकि आतंकियों को पालने वाला मुल्क आज आस्तीनों के सांप से दुनिया भर में अपनी फजीयत करा रहा है।
आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वे विदेशी पर्यटकों को देश में आने के लिए कैसे आकर्षित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मतलब 101 स्थान पर जो है पाकिस्तान इस तरीके से लुढ़का हुआ है। सर, विदेशी मुद्रा है नहीं, कोई उसको अब कर्जा देने को तैयार नहीं है। तो माथुर सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, इतना माली हालत जो खराब हो, कंगाल बिल्कुल पाकिस्तान हो, आपको क्या फिर आपको लगता है कि क्या फिर उसका फ्यूचर है? क्योंकि अभी वो बाज नहीं आ रहा है। उसने तालिबान खड़ा किया अफगानिस्तान, अब वो तालिबान वो ही उसके अगेंस्ट हो गया क्योंकि वो तालिबान के लड़ाकों कोई लड़ा रहा था। तो तमाम चीज़ें हैं और ये पूरी दुनिया अब जान भी रही है। देखिए सचिन, मैं आपको एक बात बताऊंगा। बहुत पुरानी कहावत हम सब जानते हैं, हजारों बार हमने सुनी है, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, वही आप खाएंगे। तो ये बात आप निश्चित रूप से मान लें कि पाकिस्तान पिछले कुछ दशकों में, इनफैक्ट जब से वो एग्जिस्टेंस में आए हैं तब से टेररिज्म का एपी सेंटर रहा है। अगर आप टेररिज्म के एपी सेंटर हैं और हर किस्म के टेररिस्ट एक्ट का कहीं भी दुनिया के ग्लोब के किसी भी हिस्से में हो रहा है, उसके कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ तार जुड़े हुए होते हैं या पाकिस्तान के लोगों के साथ तार जुड़े होते हैं। तो जब आप ऐसी परिस्थिति खड़ी करते हैं तो यहाँ के वहां के लोगों को लगा, ये कन्विंस होते हैं कि भाई ये एक तरीका है अपनी बात मनवाने का। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो लोकल डोमेस्टिक टेररिज्म बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह यही है कि लोग जानते हैं कि इस तरीके से हम काम करवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये शुरुआत करी थी टूरिज्म को लेकर के। आप देखिए, टूरिज्म उस जगह होता है जहां पर एक अच्छा माहौल मिलता है। वो अच्छे माहौल में जो चीजें शामिल हैं वो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की फैसिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी, इंडस्ट्री, सिक्योरिटी सिचुएशन, और वहां पर जो जगह, वहां के अगर आप टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनका किस प्रकार से डेवलपमेंट और प्रमोशन किया गया है। अब जब पाकिस्तान की गवर्नेंस की हालात इस प्रकार से हो कि वो हर काम अपना उसके साथ करना चाहे और हर काम के पीछे सेना जो चाहे वही हो या कठमुल्ला जो चाहे वही हो, तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है जो कि किसी भी जगह को टूरिज्म के लिए ठीक बनाती है, वो बहुत बिगड़ जाती है। अब आप देखिएगा कि किस प्रकार से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो भी हुआ रहा है, या तो चाइना कर रहा है या नहीं हो रहा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत नीचे है, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल समाप्त प्राय है, और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब है। आप देखें, आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, सालों दशकों वहां पर क्रिकेट के गेम नहीं हुए, कोई किसी प्रकार की स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं हुई। पूरी दुनिया का जो परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में है वो यही है कि पाकिस्तान में ना तो सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक है, ना वहां के लोगों का काम करने का तरीका ठीक है। और वहां जो भी काम हो रहा है या बातचीत हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी या वहां के जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो नहीं, इस वजह से मैंने तो जिक्र किया ही। अब देखिए, तालिबान का, और तालिबान से जुड़ी ही खबर ये आ रही है कि देखिए पाकिस्तान की एक बार फिर से वही हरकत, वो बाज तो आ ही नहीं रहा है अपनी हरकतों से।